भरा परमेश्वर। प्रिय मित्रों, आप सबका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। ये कार्यक्रम खास कर परमेश्वर के प्रेम, करुणा और दया को दिखाने के लिए बनाया गया है। आइए आज परमेश्वर की दया हम पर क्या प्रकट हुई है, उसके बारे में मनन करते हैं। आज उसकी दया का विषय है कि अपने पापों से छुटकारा पाएं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा गया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3 उसका 16 इस प्रकार कहता है। मेरे अनमोल मित्र, मैं आपको हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करती हूँ। आपका दिन महिमामय हो। यदि आप यूहन्ना 3 उसका 16 को पढ़ते हैं तो ये इस प्रकार कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा गया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आपको इस वचन को अर्थपूर्ण ढंग से पढ़ना है। परमेश्वर की इच्छा है कि हम में से प्रत्येक उसकी संतान बने, जैसा कि हम यूहन्ना 8 उसका 34 में पढ़ते हैं। हमें पाप का दास नहीं बनना चाहिए। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। हमें पाप और पाप की गतिविधियों से मुक्त होना चाहिए और हमें उसकी संतान बनना चाहिए। हम इसे यशायाह 53 उसका 10 और 12 में इस प्रकार पढ़ते हैं। तो अभी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब तू उसका प्राण दोषबलि करे तब वो अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया तो भी उसने बहुतों की पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। बाइबल 2 कुरिन्थियों 5 उसका 21 में ये भी कहती है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हाँ, यीशु मसीह की सामर्थ और उसके लहू की सामर्थ से हम छुटकारा पाए हैं। 1 पतरस 1 उसका 19 और 20 ऐसा कहता है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लोहू के द्वारा हुआ। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। हम इसे 1 यूहन्ना 4 उसका 10 में पढ़ते हैं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर ने प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हमारे पिता का हमसे कितना बड़ा प्रेम है। उसने अपने एकलौते पुत्र को क्रूस पर दुख उठाने के लिए दे दिया। तो आज ही क्रूस की ओर देखो प्रिय मित्र, और आप धन्य हो जाएंगे। इन वचनों का मनन करें और परमेश्वर आपको सभी पापों को दूर करने की सामर्थ्य देंगे। आइए हमारे साथ प्रार्थना कीजिए। प्यारे पिता, इस प्रतिज्ञा के लिए धन्यवाद प्रभु। मुझे मेरे पापों से छुड़ाने के लिए अपने आप को बलिदान करने के लिए धन्यवाद। जब आप मुझे रूपांतरित करते हैं और मेरा उपयोग करते हैं तो सारी महिमा आपकी होती है। मैं अपने आप को आपके सामने आत्मसमर्पण करती हूँ। यीशु के अनमोल नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ, आमीन। हमारे वीडियोस रोज 9 बजे हर दिन प्रीमियर द्वारा दिखाए जाएंगे, इसलिए हम आपसे विनती करते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।